नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। फिर से आपके बीच 77 नंबर का प्रेरक प्रसंग लेके, और इस प्रेरक प्रसंग का जो टाइटल है दोस्तों, वो है परनिंदा से सकारात्मक ऊर्जा का सफाया। जो परनिंदा है उसका मतलब होता है बुराई, बुराई करना, दूसरों की बुराई करने को हम परनिंदा कहते हैं। दोस्तों, इस पे मैं आऊँगा, परनिंदा पे मैं आऊँगा, क्योंकि ये निंदा वाला जो सब्जेक्ट है बड़ा अच्छा है। मुस्कुरा लो दोस्तों, आप भी मुस्कुरा दीजिए। सिर्फ 14 मांसपेशियाँ काम करती हैं, और आप गुस्सा करेंगे तो 72 मांसपेशियाँ काम करेंगी। मैंने बताया था आपको। मुस्कुराते रहिए दोस्तों। ये शुरू करूं उससे पहले एक दो लाइन आपके लिए और मेरे लिए, कि प्रेम ठहरा पानी नहीं, बहती कलकल धारा है। प्रेम ठहरा पानी नहीं, बहती कलकल धारा है, और जितना बांटोगे उतना पाओगे, ये विश्वास हमारा है दोस्तों। प्रेम बांटते रहिए, निंदा ना करें, क्योंकि ये इंसिडेंस मैं आपको जो सुनाने वाला हूँ निंदा वाला, इसके बाद शायद आप लोग निंदा पसंद नहीं करेंगे। दृष्टि कैसी हो दोस्तों, इसका ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कैसे देखते हैं, और उसको सुधार करने का भी प्रयास करते रहना चाहिए, परिष्कार करते रहना चाहिए उसको, कि कैसे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने देखने के नज़रिए को। शेख सादी करके हुआ करते थे किसी ज़माने में, शेख सादी। और क्या हुआ कि जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी ने एक बार मक्का जाने का प्रोग्राम बनाया। मक्का बड़ा फेमस, वर्ल्ड फेमस तीर्थ स्थल है मुसलमान भाइयों का। तो मक्का जाने का जब कार्यक्रम बनाया, तो शेख सादी की जो आदत थी वो थी हर बात में अपने पिता को फॉलो करते थे, वो अनुसरण करते थे। उनके पिताजी जैसा करते थे वो भी वैसे ही करते थे। अब ये लोग जब मक्का जा रहे थे दोस्तों, तो जिस दल में शेख सादी थे, उस दल का एक नियम था कि वो सुबह सुबह उठते थे और उठ के नहा धो के इबादत करते थे। तो शेख सादी के जो पिताजी थे, उनका जो नियम था कि सुबह उठना, नहाना धोना और खुदा की इबादत करना, और अपने बेटे को भी उन्होंने ऐसे ही सलाह दी थी कि भाई इसी तरह से करो आप। शेख सादी जो थे वो अपने पिताजी की आज्ञा के अनुसार, उनके कहने के अनुसार सुबह जल्दी उठते और इबादत में शामिल होते। एक दिन जो शेख सादी था बालक, उसने गौर किया कि जो दल के कई सारे लोग हैं, उनका जो समूह गया हुआ था, मक्का जो जा रहा था, उसके बहुत सारे लोग जो हैं, इबादत का जो टाइम होता था उस टाइम पे उठते नहीं थे, बड़े आराम से सोए रहते थे। उन्होंने जो है ये बात अपने पिताजी को बताई और बोला कि भैया देखो ना बाबा, ये लोग कितने आलसी हैं, ना उठते हैं, ना इबादत करते हैं। क्या ये खुदा के बंदे हैं? क्या खुदा इनको कभी माफ़ करेगा? ये सुन के उनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा तू भी ना उठता तो अच्छा होता, अगर तुम भी नहीं उठते तो अच्छा होता। शेख सादी बोलता है कि अरे पापा, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं अब्बा जान, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उनके अब्बा जान, उनके फादर बोलते हैं कि भैया जल्दी उठ के किसी की निंदा करने से अच्छा था कि तुम तो सोए रहते। तुम उठते ही शुरू हो गए दूसरों की बुराई करने के लिए। तो ये जब उसकी पिताजी की बात शेख सादी के दिल में उतर गई एकदम, और उसी दिन जो है पिताजी के जीवन से उसको सार्थक दर्शन प्राप्त हुआ, कि उसको समझ में आया कि बुराई करना कितना बुरा हो सकता है। उन्होंने अपने आचरण में इस चीज़ को लेके आ गया। दोस्तों, इस प्रसंग का जो है निष्कर्ष ये है कि जो दूसरों की बुराई करते हैं ना, वह अपनी रचनात्मक ऊर्जा को, सृजनात्मक ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए
हमको हमेशा दूसरों की बुराई से बचना चाहिए, परनिंदा से बचना चाहिए। उससे हमारी दृष्टि में भी सुधार होगा, हमारी सृष्टि में भी सुधार होगा, हमारे स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। दूसरों की बुराइयां, परनिंदा करना अवॉइड करें दोस्तों। वो आपके जीवन में रचनात्मकता, सकारात्मकता को ख़त्म करती है। और जो दोस्त मेरे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप लोगों के सम्मान में लगता है मुझे कि कुछ एक आध पंक्ति मुझे बोलनी पड़ेगी, एक दो लाइनें। कौन पहुँचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, लेकिन मेरे दोस्त मैं जानता हूँ कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी। उड़ना है दोस्तों, थोड़ा समय रुकना है, उसके बाद फिर से उड़ना है। क्या हुआ जो खौफ ने सड़कों को वीरान कर दिया, वक्त ने ज़िंदगी को हैरान कर दिया। काम के बोझ से दबे हर इंसान को यह आराम के एहसान ने परेशान कर दिया। आराम का भी एहसान इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग परेशान हो गए हैं। जल्द ये परेशानी दूर होगी दोस्तों। सुरक्षा के साथ में रहें। हमारे आसपास के ज़िलों में भी ग्रीन से ऑरेंज हो गए हैं ज़िले, बहुत चिंता की बात है ये। और हमारे यहाँ भी ईश्वर की कृपा से अभी वही स्थिति है, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएंगे तो हम भी ग्रीन जोन में आ सकते हैं। आप लोगों से सबसे विनती है मेरी, जो देख रहे हैं या जो देखेंगे, कि भैया जितना कम से कम हो सके बाहर निकलने की कोशिश करिए। अभी जब तक दवाई नहीं आई तब तक चांस लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। अपना ख्याल रखिए। हाथ वाथ तो आप लोग सब धो ही रहे होंगे, हाथ धोते रहिए, साफ़ सफाई से रहिए, कम से कम निकलिए, मास्क पहन के निकलिए। और जल्द 3 और ज़बरदस्त प्रेरक प्रसंग लेके आपके बीच में आ रहा हूँ मैं। सकारात्मक बने रहिए दोस्तों। मैं अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक से एक सकारात्मक अच्छी चीज़ें बताते रहूँ। जो भी मेरे पास है दोस्तों, माटी का पुतला हूँ, खुदा नहीं, आपसे जुदा नहीं। जय हिंद, जय भारत।